नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पर पीछे की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस है वो अवश्य रूप से कर लेना। तो जिस प्रकार का आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में पटवार की परीक्षा में। तो आगे हम ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो मुख्यतः पूछी गई हैं भौतिक प्रदेश से संबंधित। तो आप एक बात याद रखना कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो उसका कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर से देना। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है राजस्थान का, वो किस पठार का हिस्सा है यानी कि जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वह किस पठार का हिस्सा है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं मालवा का पठार, शिलांग का पठार, छोटा नागपुर पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही है, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा के पठार का एक हिस्सा है वो माना गया है। और इसकी उत्पत्ति हुई है जो ज्वालामुखी के जो लावा होता है उस ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से वो पठार की उत्पत्ति होती है। तो और आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था 2nd ग्रेड 2017 में। देखिए इतनी बड़ी जॉब में यह एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम सबसे पहले ही उत्पत्ति के दौरान पढ़ते हैं। तो यह हो गया मालवा का पठार का हिस्सा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि उपरमाल है, यानी कि उपरमाल है तो एक पठार, परंतु यह किस पठारी भाग का हिस्सा है या किस पठार का हिस्सा है, यह क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो उपरमाल है, ऑप्शन देखिए आप, पहला है आबू का पठारी भाग, पहला है आबू का पठारी बाग, दूसरा है अड़ोती का पठारी बाग, नागौरी पठारी बाग और बोराटा, यहाँ पर बोराट है ये नहीं है, तो बोराट का पठार बाग। तो ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शन बी है ना, अड़ोती का पठारी बाग, अड़ोती पठार का बाग, तो यह ऑप्शन है हमारा सही है। यानी कि जो उपरमाल का पठार है वो एक अड़ोती पठार का बाग है और अड़ोती पठार है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को है वो अड़ोती का पठार बोला जाता है, जिसमें 4 जिले आते हैं। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था JEN 2016 में। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JEN 2016 में पूछा गया था कि उपरमाल है किस पठार का भाग है, तो हमारा उत्तर हो जाता है अड़ोती पठार का एक भाग है उपरमाल। ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उपरमाल के पठार का विस्तार बताइए। ये तो हो गया कि जो उपरमाल है वो अड़ोती के पठार का भाग है, परंतु उपरमाल के पठार का विस्तार यानी कि किन किन जिलों के बीच है ये। और क्वेश्चन पूछा गया कॉलेज लेक्चरर 2013 की भर्ती में, कॉलेज लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन चेक कीजिए, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो जो उपरमाल का पठार है वो पहला बात हो कि हड़ौती के पठार में हिस्सा है, हड़ौती के पठार का एक हिस्सा है। और अड़ौती का पठार है, अड़ौती के पठार और नीचे जो हम चलते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो दक्कन का लावा पठार है उसकी साइड में, उसकी जो पश्चिमी साइड होती है वहाँ पर है वो उपरमाल का पठार होता है। तो नीचे की साइड में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो उनके पश्चिमी बात करें तो जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा है ना, हमारा ऑप्शन डी वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि उपरमाल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के जिलों के मध्य है वो उपस्थित रहता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया आपका कॉलेज लेक्चरर 2013 में। और देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के बीच में है। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का एक हिस्सा है, एक है अड़ोती पठार और एक है विंध्यन कगार भूमि। तो जो विंध्यन कगार भूमि है वो क्या है, किस नदियों के बीच का हिस्सा है, उसको विंध्यन कगार बोला जाता है। तो हमने देखा था कि जो राजस्थान का ये धौलपुर जिला है और यहाँ से है वो चंबल नदी आती है राजस्थान में। और एक हमने देखा था कि जो बनास नदी है वो ऊपर से जाती है ऐसे भीलवाड़ा, राजसमंद से होते हुए, ठीक है, जयपुर की ओर। तो इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है इसको बोला जाता है भाई विंध्यन कगार भूमि। इन नदियों के बीच का क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र को है वो विंध्यन कगार भूमि बोला जाता है। तो चंबल हो गई ये वाली और ये वाली हो गई बनास नदी। तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है कि जो विंध्यन कगार भूमि है वो चंबल व बनास नदियों के बीच की भूमि को बोला जाता है।
और यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका सेकंड ग्रेड 2017 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के बीच की भूमि है, तो चंबल और बनास नदी। कोई दिक्कत? आप साथ साथ देखते रहना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार, बहुत बार पूछा जाता है लसाड़िया का पठार किन जिलों में है, लसाड़िया का पठार किस जिले में है। तो लैब असिस्टेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन से कीजिए सिरोही, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। हमारा जो राइट आंसर है वो है उदयपुर जिले में है वो लसाड़िया का पठार उपस्थित है। तो ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में उपस्थित है। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंस की नॉर्मल सी भर्ती में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन है रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है। रामगढ़ पहाड़ी, ये हमारे जो भौतिक प्रदेश है ना, उनमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहाड़ी और पर्वत है और इसके अलावा किन किन जिलों में उपस्थित है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रामगढ़ पहाड़ी की बात करें तो हम जो रामगढ़ पहाड़ी है वो 12 जिले में उपस्थित है। ऑप्शन ठीक से चेक कर लीजिएगा, सीकर, जालौर, झालावाड़ और बारां। तो हमारी जो रामगढ़ पहाड़ी है वो 12 जिले में उपस्थित है। और क्वेश्चन पूछा गया 3rd ग्रेड 2013 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए करो। हमारा 7वां क्वेश्चन है आज के क्लास में कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं, किस जिले में हैं और किन किन जिलों में हैं। तो RS 2003 में इतनी बड़ी भर्ती RS में पूछा गया है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में हैं। तो ऑप्शन है दौसा, सीकर, इधर तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। जयपुर, भरतपुर, इधर भी कोई सवाल नहीं उठता। नेक्स्ट है कोटा और झालावाड़ और बूंदी और सवाई माधोपुर। बूंदी के किस हिस्सों में है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती है और सवाई माधोपुर में वो नहीं पाई जाती। और जो कोटा और हमारे झालावाड़ है ना, उनमें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ सर्वाधिक पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है कोटा और झालावाड़, तो यह हमारा ऑप्शन सी हो जाता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है 2nd ग्रेड 2013 में, पहले पूछा गया था RS 2003 में और बाद में रिपीट हुआ है 2nd ग्रेड 2013 में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ठीक से याद कर लीजिए करो। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का ज़्यादातर विस्तार किस जिले में। अभी हमने देखा कि जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ में पाई गई है, परंतु इन जिलों में से कोटा में अधिक है या झालावाड़ में अधिक है। तो ऑप्शन कोटा भी है और झालावाड़ भी है तो इन 2 जिलों में, और परंतु इन दोनों में से सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो जो कोटा में है वो सर्वाधिक विस्तार होता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का। तो झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कम है, बूंदी में भी कम है, और इनमें से कोई नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोटा जिले में है। कॉलेज लेक्चरर 2016 की भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है बीजासन का पहाड़ किस जिले में है। बीजासन का पहाड़, मैंने कहा था आपको पहाड़ और पर्वतों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा गया पटवार 2016 में और संभावना है कि पटवार 2021 में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आप याद कर लेना बीजासन का पहाड़। ऑप्शन चेक कीजिए, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर और अजमेर। इन दोनों में कोई गुंजाइश नहीं होती, राजसमंद की भी गुंजाइश नहीं है पहाड़ पर्वत रखने की, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है भीलवाड़ा। यानी कि भीलवाड़ा है उसमें बीजासन का पहाड़ उपस्थित है। ठीक है, तो याद कर लेना बीजासन का पहाड़ भीलवाड़ा में। रिपीट होगा क्वेश्चन 100% श्योर हूँ मैं, 2021 में आएगा यह। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती पठार में नहीं आता। हम बात करें कि जो हाड़ौती का पठार है उसमें टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और एक आता है झालावाड़। सॉरी, यहाँ से ठीक से नहीं लिखा जा रहा, इधर लिखता हूँ मैं झालावाड़। ठीक है, तो ये 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यहाँ ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? बारां भी है, झालावाड़ भी है, बूंदी भी है, परंतु चित्तौड़गढ़ है वो है। होना क्या चाहिए था? कोटा होना चाहिए था, परंतु यहाँ चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है। तो यह सही हो जाएगा कि कौन सा जिला नहीं आता है, तो जो चित्तौड़गढ़ जिला है वो हाड़ौती पठार में नहीं आता है। प्रश्न पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड 2013 में वनपाल की भर्ती में पूछा गया है, तो इस बार भी संभावना रहती है कि पूछ लिया जाए। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि हाड़ौती क्षेत्र का पूर्वी भाग क्या कहलाता है।
जो हाड़ौती का प्रदेश होता है हमारा, उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है, इस भाग को। तो जो हाड़ौती क्षेत्र का पूर्वी भाग है उसको विशेष नाम दिया गया है। तो कौन सा चेक करते हैं, सतपुड़ा, भाकर, गिरवा और शाहबाद उच्च क्षेत्र। तो आप याद रखना, जो हाड़ौती क्षेत्र का जो पूर्वी भाग होता है उसको बोला जाता है शाहबाद उच्च क्षेत्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाड़ौती क्षेत्र का पूर्वी भाग है वो शाहबाद उच्च क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न पूछा गया RSRTS 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। शाहबाद उच्च क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र का पूर्वी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौमट क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। भौमट क्षेत्र की बात करें तो जो भौमट क्षेत्र है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हमारा जो उदयपुर जिला है ना उससे संबंधित है भौमट क्षेत्र, भौमट क्षेत्र। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया पटवार 2016 में। मैं बता रहा हूँ कि जो पटवार की भर्ती है उसमें अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ पटवार की क्वेश्चन, तो आप इनको याद कर लेना। उदयपुर में वो भौमट क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां की, मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ है, मेसा का पठार। तो मेसा का पठार प्रश्न पूछा गया है RTET 2012 में। तो जो मेसा का पठार है उसकी बात करें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला वो एक पठार पर उपस्थित है और उस पठार को है वो मेसा का पठार बोला जाता है। तो चित्तौड़ का किला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो नॉर्मल सी बात है, मेसा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में पाया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ पर उपस्थित है या किस पठार पर है, तो मेसा का पठार, और मेसा का पठार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, RTET 2012 में यह प्रश्न पूछा गया, तो आप याद कर लेना ठीक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। ध्यान से देखिए, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र प्रश्न पूछा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर 2018 की भर्ती में, वनपाल से थोड़ा ऊपर का पद होता है, तो उसमें प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन चेक कीजिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, थानी, रोही, मेजा और दरियन या थरियन। तो लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र होता है, लूनी बेसिन का, इधर उत्तरी, दक्षिणी, इधर दक्षिणी, ये है दक्षिणी, ये है उत्तरी, ये है पश्चिमी, ये है पूर्वी। तो जो उत्तरी क्षेत्र होता है ना उसको बोला जाता है, इस क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को बोला जाएगा थरियन। तो याद रखिए आप, लूनी नदी के उत्तरी क्षेत्र को थरियन बोला जाता है। 2-3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा, थरियन, थरियन, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लिएगा, करो। 2018 में प्रश्न पूछा गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन कि राजस्थान के किस भाग में विंध्य का पठार उपस्थित है। राजस्थान के किस भाग में विंध्य का पठार उपस्थित है। तो जो एक तो हमें पढ़ा हाड़ौती का पठार, और नीचे होता है दक्कन का लावा पठार, और उसके ऊपर यहाँ पर है वो विंध्य का पठार पाया जाता है। तो यह सब है वो एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, विंध्य का पठार भी किस साइड में हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो विंध्य का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी साइड में है, हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है RTS 2012 की भर्ती में। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है परंतु पूछ लिया गया है इतनी बड़ी RTS की भर्ती में, विंध्य का पठार दक्षिण पूर्वी साइड में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आडावाला पर्वत किस जिले में है। ध्यान से देखना, आडावाला पर्वत, आडावाला, आडावाला, 2-3 बार रटो, आडावाला पर्वत। तो ऑप्शन चेक कीजिए, बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसमें से हमारा जो ऑप्शन आडावाला पर्वत का ऑप्शन सी, बूंदी, सही हो जाएगा। यानी कि आडावाला पर्वत है वो बूंदी जिले में उपस्थित है। प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड 2010 की भर्ती में, आडावाला पर्वत बूंदी जिले में उपस्थित है। अब एक क्वेश्चन को आप इस प्रकार से पढ़ोगे कि आडावाला पर्वत बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में है, तो ये आपको आसानी से याद होने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है वो एक पठार पाया जाता है, उस पठार को क्या नाम दिया गया है। यानी कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार उपस्थित है। तो बोराट का पठार, लासड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार और उपरमाल का पठार।
पहले तो आप ऑप्शन है वो उसको ठीक से चेक कर लिया करो कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो उपरमाल का पठार अभी हमने देखा कि जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है वहाँ पर पाया जाता है, तो उदयपुर में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये दोनों उदयपुर में हैं। तो मेवाड़ का पठार हो सकता है, लासड़िया का पठार उदयपुर में है, ठीक है, परंतु जो बोराट का पठार है वह भी उदयपुर में ही है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वह सी क्वेश्चन का आंसर सही है, यानी कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, ये कुंभलगढ़ और ये गोगुंदा, इन दोनों शहरों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसको बोराट का पठार बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित नहीं है, थार बेसिन में स्थित है। थार बेसिन में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, बनास बेसिन, कांठल बेसिन, चंबल बेसिन और गोडवाड़ बेसिन। बनास बेसिन हमने पढ़ा था कि जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश है या पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें पाया जाएगा नहीं पाया जाता है, हमने देखा था। और चंबल बेसिन भी हमने पढ़ा था, यानी कि 3 बेसिन पढ़े थे हमने वहाँ पर, बनास बेसिन था, चंबल बेसिन था और कांठल बेसिन भी हमने पढ़ा था, परंतु वहाँ पर उसका नाम है वो माही बेसिन या 56 बेसिन दिया गया था, परंतु है दोनों एक ही। तो 3 बेसिन थे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए गए थे, परंतु जो गोडवाड़ बेसिन है वहाँ पर नहीं दिया गया था, यानी कि गोडवाड़ बेसिन है वो वहाँ पर नहीं पाया जाता। तो नॉर्मल सी बात है कि जो गोडवाड़ बेसिन है वो थार के मरुस्थल में पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोडवाड़ बेसिन, जो थार मरुस्थल में उपस्थित है। और क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 3rd ग्रेड 2013 की भर्ती में, तो चेकआउट कर लेना क्वेश्चन को अच्छी तरह से। गोडवाड़ बेसिन है वो थार मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां की लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, लाठी चार्ज नहीं है, लाठी सीरीज है। तो कई स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते, तो लाठी सीरीज और लाठी चार्ज एक सा ही लग रहा है, तो उसको देखते ही कराते हैं पुलिस का ऑपरेशन, परंतु यह पुलिस का ऑपरेशन नहीं है। एक ऑप्शन है तेल क्षेत्र, हाँ हो सकता है तेल क्षेत्र भी। एक ऑप्शन है गाय की नस्ल, कोई सवाल ही नहीं उठता। और एक है भूगर्भीय जल पट्टी, हाँ भाई जो लाठी सीरीज है वो भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी, हमारा ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। यानी कि लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? लाठी सीरीज है वो एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया आपका 1st ग्रेड 2014 की भर्ती में, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है भाई? डांगलैंड किसका भाग है? प्रश्न पूछा गया आपका पटवार की 2011 की भर्ती में, तो चांस बनते हैं कि 2021 में भी पूछ लें। तो ऑप्शन चेक कीजिए, हाड़ौती का पठार, दक्कन लावा पठार और करौली पठार और हाड़ौती पठार। तो हमने देखा था कि जो एक हमने पढ़ा था खादर और एक पढ़ा था डांग, यानी कि ये दोनों हमने पढ़े थे चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में हमने पढ़े थे कि जो खादर और डांग है वो बीड़ प्रदेश है और यहाँ पर डाकुओं का बसेरा है। तो डांग क्षेत्र को है वो डांगलैंड ही बोला जाता है। तो चंबल बेसिन था हमारा करौली के नज़दीक, तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी, करौली पठार, ये हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा कि डांगलैंड है वो करौली पठार का भाग है। परंतु जो कुछ लोग हैं वो इसको हाड़ौती पठार का समझ कर कराते हैं, परंतु हाड़ौती पठार है वो नहीं है, डांगलैंड है वो करौली पठार का हिस्सा है। तो ये थी हमारी आज की क्विज। टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े थे भौतिक भूगोल से संबंधित, राजस्थान के भौतिक भूगोल से संबंधित। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ऐसे ही वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे।